Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ही कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी का क्लास 6 के सोशल साइंस का। हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में, हीट जोन्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं हमारे अर्थ में और कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे अर्थ में। तो काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है और ये जो वीडियो है ये हमारी आखिरी वीडियो है जो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई एडवाइस यू कि पहले आप वो उन वीडियोस को देखिए, आपको बेहतर या बेटर समझ में आएगा। और मैं या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी या प्लेलिस्ट है सोशल साइंस की क्लास 6 की, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। लॉन्गिट्यूड और टाइम का इसलिए रिलेशन है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर भी चुके थे कहीं पे। खैर अगर नहीं भी किया था तो आप सीख लीजिएगा कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इस वजह से ये देखिए, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस वजह से हमारा जो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है, इसके राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट। तो हम जब कहते हैं तो इसलिए वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। दूसरी चीज, हम मानते हैं कि ये 1 डे में एक पूरा सर्कल रोटेट हो जाती है। तो दैट मीन्स ये पूरा सर्कल, दैट मीन्स 360 डिग्री 24 आवर्स में या 1 डे में हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये 1 डिग्री कितने टाइम पे घूमती है या फिर 1 आवर में कितने डिग्री ये मूव कर जाती है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये 15 डिग्री 1 आवर में मूव कर देती है। दैट मीन्स 12 to 24, 12 3 जा 36, 0 2 1 जा 215 जा। ये करने की जरूरत नहीं थी बट बेसिकली समझाना था। तो 15 डिग्री ये 1 आवर में मूव कर देती है। अगर हम बात करें तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 15 डिग्री ये 60 मिनट्स में मूव करती है। तो 1 डिग्री जो अर्थ है वो 1 डिग्री जो हमारी जो अर्थ है वो 1 डिग्री में कितना मूव करना कर देती है वो हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। तो 4 मिनट्स, यानी कि 1 डिग्री अगर हमारा अर्थ मूव करेगा तो वो 4 मिनट्स में होगी। ये टाइम निकालना जो हमने निकाला है ये इम्पोर्टेंट इस कंसेप्ट से है क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम अभी टाइम को डिस्कस करेंगे आगे इसको, तो हम इसमें से ग्रीनविच है ये 0 डिग्री है, तो इसके राइट हैंड साइड पे हम एज 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स के हिसाब से करते हैं। ठीक है कि 1 डिग्री मूव कर रही है 4 मिनट्स में, तो 60 डिग्री कितने मिनट्स में मूव करेगी। इसलिए हमने ये कैलकुलेशन करी कि 1 आवर में हमारी जो अर्थ है वो 15 डिग्री मूव करती है और 1 डिग्री हमारी 4 मिनट्स में मूव करती है। आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हर एक मेरिडियन है अर्थ का, ये एक बार सन की रेज यहाँ पे रीच होती है। और जब से ज्यादा अगर जिस टाइम पे जिस मेरिडियन पे सपोज ये हमारा अर्थ है, ये सन है, तो जिस भी मेरिडियन पे वहां पे सन की रेज पड़ेगी वहां पे होगा मिड डे या नून, जैसे हम कह रहे हैं नून का टाइम होगा, 12 o'clock हो रहे होंगे वहां पे। तो मेरिडियन जो वर्ड है इनफैक्ट इसका मतलब ही मिड डे होता है। और द सन रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, वी कॉल इट अ मिड डे एट दैट मेरिडियन। अच्छा, यही बताना जरूरी था मेरिडियन के। द प्लेसेस विच आर सिचुएटेड टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ मेरिडियन विल हैव सनराइज अर्लियर देन दोज हु आर सिचुएटेड एट वेस्ट, क्योंकि हमारी जो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, राइट, तो ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे जो सन है, सन की रेज ईस्ट पे ज्यादा जल्दी होगी एज कंपेयर टू वेस्ट, क्योंकि ये सपोज हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे जो भी मेरिडियंस हैं
वो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रही है, तो सन की रेज इन जगहों पे जल्दी पड़ेगी ईस्ट मेरिडियंस पे एज कंपेयर टू वेस्ट मेरिडियंस। इस वजह से हम जब बात करते हैं कि टोक्यो यानी कि जापान में सबसे जल्दी सुबह हो जाती है, क्योंकि सन सबसे पहले यहीं पर ही इसकी रेस पड़ती है। उसके बाद ये हमारी अर्थ रिवॉल्व होगी, तो उसके बाद लंदन पे रेस पड़ेगी, उसके बाद में जाके न्यूयॉर्क में पड़ेगी। इसलिए टोक्यो में सबसे पहले सुबह होती है और न्यूयॉर्क में एज कंपेरेटिव टू बाद में सुबह होती है। चलो थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सपोज ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा 0 डिग्री है, या ये हमारा अर्थ है, इसमें हमने प्राइम मेरिडियन लिया इसको, और ये ग्रीनविच पे सिचुएटेड है। अब सपोज एक जगह है जो बी है और एक जगह है जो ए है। ए को कैलकुलेट करें तो सपोज ए है हमारा 60 डिग्री ईस्ट, तो कितना टाइम होगा। अब यहाँ पे सपोज जो भी बजे 12 नून सपोज यहाँ पे बज रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ का कैलकुलेट करने के लिए इफ 1 डिग्री अगर ये 4 मिनट्स में मूव करेगा, जो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री कितने में मूव होगा, 60 इंटू 4, दैट मीन 240 मिनट्स। 240 मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 24 आवर्स। तो इसका मतलब ये अगर यहाँ पे 12 नून हो रहा है, तो ये हमारा जो ए है, ये हमारा जो ए है यहाँ पे बज रहे होंगे 4 बजे शाम के, राइट। अगर यहाँ पे रात हो रही है तो यहाँ पे 4 घंटे ये आगे होगा। तो अगर यहाँ पे 12 नून हो रहा है तो यहाँ पे 4 PM होगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 नून हो रहा है तो इससे 4 घंटे पीछे चले जाते हैं हम, दैट मीन्स 9 o'clock हो रहे होंगे यहाँ पे सुबह के। तो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा, जैसे 9 to 10, 10 to 11, 9 नहीं 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, so that means 4 hours ये हमारा, here it would be 8 AM, here it would be 4 PM। अगर यहाँ पे 12 नून हो रहे होंगे तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने 1 डिग्री 4 मिनट्स, तो 60 डिग्री ईस्ट कितना होगा, 240 मिनट्स। सपोज यहाँ पे 12 रात के बज रहे हैं, रात का टाइम है, 12 मिडनाइट हो रही है, तो भी तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मिडनाइट हो रही है ग्रीनविच में, तो ए पॉइंट में होगा 4 AM, और यहाँ पर होगा बी पॉइंट में 12, 4 घंटे पहले के ले लीजिए, तो 8 PM। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि 4 घंटे आगे ईस्ट में ज्यादा जल्दी सुबह हो जाती है, वेस्ट में लेट टाइम बीतता है। और टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप 1 डिग्री अगर 4 मिनट्स है तो आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ऐसे टाइम कैलकुलेट किया। अब हम समझते हैं ग्रीनविच टाइम मेरिडियन क्या है, जो हम अभी समझ चुके हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 1884 में प्राइम मेरिडियन का एक इंट्रोडक्शन हुआ कि प्राइम मेरिडियन होनी चाहिए। तो प्राइम मेरिडियन हमने 0 डिग्री बताया। और जब हम बात करते हैं तो जो भी प्राइम मेरिडियन में जो कि ग्रीनविच पे है, जो भी ग्रीनविच पे टाइम हो रहा होगा उसको हम ग्रीनविच टाइम मेरिडियन कहते हैं। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 डिग्री नॉर्थ एंड ईस्ट या वेस्ट व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट। And then if we talk about since 1884, prime meridian has served as a reference point for Greenwich time meridian. तो उससे आगे देखते हैं। ये एक हमने हर चीज को 0 डिग्री से ले लिया, क्योंकि हम जब प्राइम मेरिडियन को कैलकुलेट करते हैं तो हम 0 डिग्री ही लेते हैं वहां का। तो 0 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री ही वेस्ट में, दोनों साइड से 0 डिग्री है। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सी, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ में बहुत सारे मेरिडियंस हैं, तो ऐसे तो टाइम के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कि रेलवेज का टाइम अलग हो जाएगा, एयरपोर्ट्स का टाइम अलग हो जाएगा, हम टाइम कैलकुलेशन करने में ही हमें टाइम लग जाएगा।
तो इस वजह से एक टेक्निक अपनाया गई, उन्होंने कहा कि हर एक कंट्री की अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, तो उस कंट्री में वो स्टैंडर्ड टाइम चलेगा, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी, तो हम उस मेरिडियन को ही यूज करेंगे, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, कि एक सेंट्रल मेरिडियन सिलेक्ट करी जाएगी हर एक कंट्री की, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे, और जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन में टाइम होगा ना, वही पूरी कंट्री जो है उसी टाइम के हिसाब से, या तो आगे या पीछे, मतलब उसी मेरिडियन जो है उसी हिसाब से वहाँ पे टाइम होगा। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन बेसिकली, अगर सपोज हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, जो भी तो सपोज हमारी कंट्री है, इसमें एक टाइम मेरिडियन होगा, सपोज यहाँ पे वो टाइम मेरिडियन आ रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ये है हमारी कंट्री का, तो जो भी यहाँ पे टाइम होगा उसके हिसाब से 4 मिनट्स के हिसाब से हम जो 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन रहेगी, और जो भी यहाँ टाइम होगा इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड मीन टाइम। तो जबकि इंटरनेशनल ग्रीनविच मीन टाइम है, बट एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है उस वजह से स्टैंडर्ड लोकल टाइम पता चल जाता है। अब इंडिया में जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इलाहाबाद से पास होता है, और इसका जो लोकेशन है वो 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट है। और इनफैक्ट जो डिफरेंस है हमारा ग्रीनविच टाइम मेरिडियन में, और सॉरी ग्रीनविच मीन टाइम में और हमारा स्टैंडर्ड मीन टाइम में, जैसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके जो इसमें जो डिफरेंस है वो 5 hours 30 minutes है, और हम ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से आगे हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 12 बजे होंगे नून के, तो तुम समझ लो 5:30 शाम के हो रहे होंगे इंडिया में, इलाहाबाद में, तो हम वही कैलकुलेट करते हैं। तो यही हमारी आखिरी स्लाइड थी, यही हमारी आखिरी वीडियो थी। इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप कमेंट्स में हमें पूछ सके। और इफ़ यू लाइक दिस, आपको ये टॉपिक समझ में आए हों तो आप लाइक करिएगा इस वीडियो को, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि हमारे पास दूसरी प्लेलिस्ट भी है। बहुत अच्छा होगा अगर आप बाकी सारी प्लेलिस्ट पर भी एक बार जाकर देखें, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं वहाँ भी। 8th क्लास का, 7th का, एंड मैथ्स वगैरह बहुत कुछ कवर है। आर्ट भी है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, so please go in the playlist and watch those videos. Have a good day.